नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं रचना। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड ने कोहराम मचा रखा है। राजधानी दिल्ली कांप रही है तो उत्तर भारत ठिठुर रहा है। दिल्ली एनसीआर लगातार दूसरे दिन भी कोहरे की चादर में लिपटी रही। आलम यह है कि सुबह विजिबिलिटी में करीब 10 मीटर तक भी चीजें दिखाई नहीं पड़ रही। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। घना कोहरा जो लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो केवल 10 मीटर तक का आप देख पाएंगे, उसमें भी शायद आपको क्लियर कुछ दिखाई नहीं दे। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। पारा 5.4 डिग्री दर्ज किया गया है। कोहरे की मार एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं डीएनडी फ्लाईओवर पर मौजूद हूं। ये रास्ता नोएडा से दिल्ली की तरफ जाता है और आप देख सकते हैं कि यहां पर विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। 5 से 10 मीटर यहां पर विजिबिलिटी रह चुकी है। जबकि पालम एयरपोर्ट की बात की जाए तो वहां पर 0 विजिबिलिटी है। सफदरजंग एयरपोर्ट पर 100 मीटर विजिबिलिटी है। तापमान की बात की जाए तो 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड है और यही वजह है कि जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं वो बेहद धीमी रफ्तार से गुजर रही, साथ ही साथ अपना अपर डिपर ऑन कर रहे हैं जिससे कि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। ह्यूमिडिटी 100% है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर में तापमान में भी लगातार गिरावट होगी। साथ ही साथ कोहरे की आफत भी दिल्ली एनसीआर में लगातार बनी रहेगी। कैमरा पर्सन अमित रॉय के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अभिषेक की रिपोर्ट आपने देखी। कोहरे ने किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया है। पूरा दिल्ली एनसीआर कोहरे की चपेट में फिलहाल है। लिहाजा ड्राइव करने वालों के लिए कैसी सावधानी होनी चाहिए, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है, साथ ही साथ कोहरे की मार भी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर हर तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है और जो गाड़ियां निकल रही हैं वो अपनी इंडिकेटर लाइट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि कार चलाते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए फॉगी कंडीशन में, खासतौर पर जब इतना जबरदस्त कोहरा हो। सबसे पहले आप अपनी गाड़ी का फॉग लाइट को जरूर जलाएं, साथ ही साथ वाइपर्स का भी इस्तेमाल बीच बीच में करते रहें जिससे कि जो ओस वगैरह होती है वो इस कार के शीशे पे ना नजर आए और आपकी विजिबिलिटी लगातार क्लियर रहे। और साथ ही साथ व्हीकल का ब्लिंकर जो लाइट होती है वो लगातार जलती बुझती रहना चाहिए जिससे कि जो गाड़ी सामने से आए या पीछे से आए वो आपकी कार को अच्छी तरह से देखे। साथ ही साथ बीच बीच में अगर आप हॉर्न का भी इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी प्रेजेंस एक तरह से सड़क पर दर्ज कर सकते हैं कि किस तरह से आपकी गाड़ी जो है किसी भी तरह की दुर्घटना से बचे और आप पूरी तरह से सेफ ड्राइव कर सकें। साथ ही साथ ओवरटेक करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही है तो उसको आगे जाने दें, लेकिन आप किसी भी तरह से ओवरटेक ना करें। एक बड़ी बात कोहरे के वक्त जो सड़कों पे सबसे ज्यादा मुश्किल आती है वो सही दिशा में गाड़ी चलने की होती है। जी हाँ, जो ये सफेद रंग की पट्टी आपको सड़क के बीच में नजर आ रही है उस पट्टी को आपको फॉलो करते रहना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी ट्रैफिक सिग्नल है उनका भरपूर पालन करना चाहिए क्योंकि फॉगी कंडीशन में सबसे ज्यादा संभावना होती है कि दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो। तो इन तमाम चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इतनी भीषण, मैं कहूंगा कि जिस तरह से कोहरा है उस कोहरे की सिचुएशन में भी आप सुरक्षित घर पहुंच सकते हैं। कैमरा पर्सन अमित रॉय के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बढ़ती हुई ठंड और कोहरे का आप कुछ नहीं कर सकते, उस पर आपका बस नहीं चलता, लेकिन सेफ ड्राइविंग करके आप सेफ घर कैसे पहुंच सकते हैं वो बता रहे थे हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे। तो आप सेफली ड्राइव कीजिए और टिप्स का जरूर ध्यान रखिए। लेकिन कोहरे ने सिर्फ सड़क पर ही नहीं, रेल यातायात और हवाई उड़ानों पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस पर भी असर हुआ है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंडिया न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट देखिए। कोहरे का कहर लगातार जारी है और कोहरे के कहर का जो असर है वो साफ तौर पे जो है यातायात पे देखने को मिल रहा है, चाहे हवाई यातायात हो, रेल यातायात हो और या सड़क यातायात हो।
सभी यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है कोहरे का वो रेल यातायात पे पड़ा है। लगभग सभी ट्रेन जो है वो 8-8, 10-10 घंटे की देरी से चल रही है। और अगर बात की जाए पैसेंजर्स की तो लोग, मैं यहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगा कि लोग खासे परेशान है। उन्हें पहले से नहीं पता कि रेल कितनी लेट है, लेकिन जब स्टेशन पहुंचते हैं तब जाके उन्हें पता चलता है कि ट्रेन 6 घंटे लेट है। इस समय हमारे साथ मौजूद एक शख्स, उनसे बात करते हैं। सर, आप उड़ीसा जा रहे हैं? हाँ जी। ट्रेन कितने बजे की, तब कितने घंटे लेट है? 6:40 में जाने वाले थे, अभी 1 बजे आएंगे, अलार्म किया है। तो आपको पहले से पता था यहाँ पे आके? पहले से पता नहीं था, मतलब यहाँ आके पता चला। आप बताइए कि आप कहाँ जा रहे थे और कितनी ट्रेन लेट है? उड़ीसा जा रहे हैं। अभी सुबह 5 बजे से आकर यहाँ पे बैठे हैं। अभी 6 घंटे की लेट है, मतलब 11 बजे तक ट्रेन आएगी। वो भी कंफर्म नहीं है कि 11 बजे तक आएगी या नहीं आएगी। परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं इस कोहरे की वजह से। अगर कोहरा ज्यादा पड़ता है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित होती है तो जाहिर तौर पे लोगों को आने वाले दिनों में और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। रेल यातायात प्रभावित हुआ है। यात्रियों की परेशानी आपने खुद सुनी, खुद जानी, लेकिन कोहरे की वजह से एयरपोर्ट पर भी बहुत ही कम विजिबिलिटी है, लिहाजा हवाई उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से मोहम्मद अफसर की रिपोर्ट देखिए। ठंड के साथ जब कोहरे का कहर शुरू होता है तो सबसे ज्यादा असर जो होता है वो होता है हवाई उड़ानों पर। कैसे असर होता है हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको एयरपोर्ट का मेन पोर्च दिखाते हैं। जैसे ही लोग अपनी गाड़ियों से यहाँ पहुंचते हैं तो यहीं से धुंध दिखनी शुरू हो जाती है, तो एहसास हो जाता है कि उनकी हवाई उड़ानें जरूर लेट होंगी या रद्द होंगी। और यही हालत है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी उड़ानों ने टेक ऑफ नहीं किया है, एक भी फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नजारा दिखा रहे हैं आपको। अब सामने देखिए, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो है एयरपोर्ट का रनवे। विजिबिलिटी 0 है। 8:30 बज चुके हैं, ठंड बहुत ज्यादा है और साथ में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो चुकी है। रनवे बिल्कुल दिखाई नहीं देता और ऐसे केस में हवाई उड़ानों को रद्द करना ही एकमात्र रास्ता होता है। या तो रद्द करना या फिर 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे तक की देरी हो सकती है फ्लाइट में। और यही सबसे बड़ा कहर होता है कोहरे का। कैमरामैन मोहित के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सड़क यातायात, रेल यातायात और हवाई उड़ानों पर किस तरह से असर हुआ है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन ठंड ने लोगों की परेशानी और किस तरह से बढ़ाई है वो आपको अब बता दें। जिनके पास रात गुजारने के लिए छत नहीं है उनके लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली में ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। क्या है रैन बसेरों की हालत, इंडिया न्यूज की ये रियलिटी चेक देखिए। इस वक्त मैं बंगला साहिब रैन बसेरा में हूं और अंदर हम आपको चलते हैं और देखते हैं, जायजा लेते हैं कि यहाँ के फिलहाल क्या हालात हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को जमीन पर लेटाया गया है फिलहाल, और दरी है, कंबल है, इन तमाम चीजों को दिया गया है जिससे कि किसी तरह की ठंड जो है वो उससे बचा जा सके। ये रैन बसेरा जो मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरी तरह से टीन का बना हुआ है जिससे कि ठंड जो है वो इसके अंदर दाखिल न हो सके। तमाम तरह के यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड जिससे आग लगे तो यहाँ पर फायर इंक्लाइजर भी रखा हुआ है। यहाँ पर जो केयर टेकर हैं हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे ही जानते हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं। आप बताइए कि यहाँ पर अभी कितने लोग हैं? यहाँ पे अभी 28 लोग हैं और सर्दी में बढ़ते ही रहते हैं, आ जाते हैं 50 तक यहाँ पर। किस तरह की देखरेख इंतजाम किया गया है देखभाल के लिए? इनको दवाइयाँ दी जाती है, खाने पीने के चाय वाई सुबह रस पापे दिए जाते हैं, और बीमार है तो गाड़ी बुलाई जाती है, ले जाते हैं अस्पताल, दवाई वाई दिलाते हैं इनको। तो पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अंतर्गत ये रैन बसेरा आता है। ये फर्स्ट एड किट है, इसी में ही दवाओं का इंतजाम किया जाता है। अगर कोई भी यहाँ पर जो लोग आते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं, उनके हेल्थ में किसी भी तरह का इशू है तो इस तरह की दवाइयां यहाँ पर हैं जो कि उनको दी जा सकती है जिससे कि स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी तरह की समस्या से फिलहाल बचा जा सकता है। कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, जो लोग बाहर से यहाँ पर आते हैं अगर उनको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधे इस नंबर
नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली की बात की जाए तो अभी भी लगातार ठंड और कोहरे की आफत दिल्ली में चल रही है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कोहरे की आफत अभी भी देखने को मिल रही है और आने वाले 3-4 दिनों में भी ये कोहरा और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो ठंड ने चौतरफा लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में तो कम से कम राहत नहीं मिलने वाली। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में ठंड में अपना कहर बरपाया हुआ है। ठंड ने हर तरफ अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 6 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, कानपुर, भोपाल, अमृतसर, चंडीगढ़ और देहरादून, किस तरह से ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो ना के बराबर है, कुछ मीटर तक आपको दिखाई देगा, उसके बाद आपको दिखाई नहीं देगा। धुंध है जिसके चलते दिन में भी गाड़ियों की लाइट्स जलाकर चलना पड़ रहा है और लोग अगर जरूरी काम है तो ही घरों से निकल रहे हैं, वरना घर से निकलने में भी बच रहे हैं। अलाव का सहारा लिया जा रहा है, गर्म चाय का सहारा लिया जा रहा है ताकि इस ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिल सके। पूरे उत्तर भारत का यही हाल है, हर तरफ ठंड ने कहर बरपाया। आम दिनों के मुकाबले आज का दिन राजधानी का सबसे ठंडा दिनों में शुमार होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आज के दिन जैसे सुबह से ही करीब 10 मीटर की विजिबिलिटी खत्म हो गई है। कोहरा इतना ज्यादा घना है कि आप अपने आसपास तक नहीं देख सकते हैं। पहली बार राजधानी में इस ठंडी में इतना घना कोहरा है और अभी टेम्परेचर करीब 3 से 4 डिग्री के आसपास है। पहली बार राजधानी में रात को पारा माइनस के नीचे पहुंचा है, यानी देखा जाए तो अब तक की राजधानी के सबसे ठंडा दिनों में शुमार हो गया है। यहाँ अगर कहूं तो मैं चौराहे पे भीड़ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। जो भी 1-2 गाड़ियां निकल रही हैं वो अपनी हेडलाइट जलाकर निकल रही हैं। तो जाहिर है कि कोहरा इतना ज्यादा घना है कि इसकी वजह से यहाँ की रोड यात्रा पे भी काफी प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि रेलवे प्रशासन, तो यहाँ पर उनसे बातचीत होने के बाद जानकारी आई है कि जो भी गाड़ियां हैं करीब सारी की सारी लेटें हैं, जिनमें अगर घंटों की बात करें तो कोई 2 से 4 घंटे तो कोई 15 से 16 घंटे। वहीं हवाई यात्रा पे भी काफी फर्क पड़ा है। जब तक कोहरा छटता नहीं है तब तक ना तो एक फ्लाइट उड़ाई जाएंगी और ना ही एक भी फ्लाइट उतारी जाएंगी। तो जाहिर है कि आज राजधानी का सबसे ठंडा दिन है, सबसे घने कोहरे वाला दिन है, जिसके चलते न सिर्फ लोग परेशान हुए हैं बल्कि इस ठंड में कपकपी भी छूटी है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बढ़ती हुई सर्दी और दिन ब दिन गिरते पारे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सर्दी का सितम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपना असर दिखा रहा है। लेकिन दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से कोहरे ने कोहराम मचाया हुआ है। घना कोहरा लोगों की परेशानी की वजह बना हुआ है, हादसों की वजह बना हुआ है, क्योंकि विजिबिलिटी ना के बराबर रहती है। अगर बात करें विजिबिलिटी की तो कम से कम 10 मीटर तक आपको नजर आएगा, उसके आगे आपको नजर नहीं आएगा। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं और पारा 5.4 डिग्री तक पहुंच गया है। और 10 बजने वाले हैं और इस वक्त का बुलेटिन हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरू करेंगे। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड से कोहराम मचा हुआ है। राजधानी दिल्ली कांप रही है तो उत्तर भारत ठिठुर रहा है। दिल्ली एनसीआर लगातार दूसरे दिन कोहरे की चादर में लिपटे रहे। आलम यह है कि सुपर विजिबिलिटी में करीब 10 मीटर होगी। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं और क्या आलम है ये इन तस्वीरों से साफ जाहिर है। लगातार ये इस तरह का मौसम कोहराम मचा रहा है। दिल्ली में घना कोहरा है, भीषण ठंड है और लोग बेहाल हैं। विजिबिलिटी बहुत कम है। ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। 10 मीटर तक सिर्फ कुछ भी नजर आ रहा है और ठंड की वजह से इस वक्त दिल्ली में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है, ऐसी खबर है। कोहरे की मार एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं डीएनडी फ्लाईओवर पर मौजूद हूं। ये रास्ता नोएडा से दिल्ली की तरफ जाता है और आप देख सकते हैं कि यहां पर विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। 5 से 10 मीटर यहां पर विजिबिलिटी रह चुकी है। जबकि पालम एयरपोर्ट की बात की जाए तो वहां पर 0 विजिबिलिटी है। सफदरजंग एयरपोर्ट पर 100 मीटर विजिबिलिटी है। तापमान की बात की जाए तो 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड है और यही वजह है कि जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं वो बेहद धीमी रफ्तार से गुजर रही। साथ ही साथ
की जाए तो वहां पर 0 विजिबिलिटी है। सफदरजंग एयरपोर्ट पर 100 मीटर विजिबिलिटी है। तापमान की बात की जाए तो 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड है और यही वजह है कि जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं वो बेहद धीमी रफ्तार से गुजर रही हैं, साथ ही साथ अपना अपर डिपर ऑन कर रहे हैं जिससे कि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। ह्यूमिडिटी 100% है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर में तापमान में भी लगातार गिरावट होगी, साथ ही साथ कोहरे की आफत भी दिल्ली एनसीआर में लगातार बनी रहेगी। कैमरा पर्सन अमित रॉय के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कोहरे का रेल यातायात और हवाई उड़ानों पर असर पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंडिया न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट देखिए। कोहरे का कहर लगातार जारी है और कोहरे के कहर का जो असर है वो साफ तौर पे जो है यातायात पे देखने को मिल रहा है, चाहे हवाई यातायात हो, रेल यातायात हो और या सड़क यातायात हो। सभी यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है कोहरे का वो रेल यातायात पे पड़ा है। लगभग सभी ट्रेन जो है वो 8-8, 10-10 घंटे की देरी से चल रही है। और अगर बात की जाए पैसेंजर्स की तो लोग, मैं यहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगा कि लोग खासे परेशान है। उन्हें पहले से नहीं पता कि रेल कितनी लेट है, लेकिन जब स्टेशन पहुंचते हैं तब जाके उन्हें पता चलता है कि ट्रेन 6 घंटे लेट है। इस समय हमारे साथ मौजूद है एक शख्स, उनसे बात करते हैं। सर, आप उड़ीसा जा रहे हैं? हाँ जी। ट्रेन कितने बजे की, तब कितने घंटे लेट है? 6:40 में जाने वाले थे, अभी 1 बजे आएंगे, अलार्म से बुक किया है। तो आपको पहले से पता था? यहाँ पे आके पहले से पता नहीं था, मतलब यहाँ आके पता चला। आप बताइए कि आप कहाँ जा रहे थे और कितनी ट्रेन लेट है? उड़ीसा जा रहे हैं। अभी सुबह 5 बजे से आकर यहाँ पे बैठे हैं। अभी 6 घंटे की लेट है, मतलब 11 बजे तक ट्रेन आएगी। वो भी कंफर्म नहीं है कि 11 बजे तक आएगी या नहीं आएगी। परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं इस कोहरे की वजह से। अगर कोहरा ज्यादा पड़ता है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित होती है तो जाहिर तौर पे लोगों को आने वाले दिनों में और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और कोहरे की वजह से एयरपोर्ट पर बहुत कम विजिबिलिटी है, लिहाजा हवाई उड़ानों पर असर पड़ा है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से मोहम्मद अफसर की रिपोर्ट देखिए। ठंड के साथ जब कोहरे का कहर शुरू होता है तो सबसे ज्यादा असर जो होता है वो होता है हवाई उड़ानों पर। कैसे असर होता है हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको एयरपोर्ट का मेन पोर्च दिखाते हैं। जैसे ही लोग अपनी गाड़ियों से यहां पहुंचते हैं तो यहीं से धुंध दिखनी शुरू हो जाती है, तो एहसास हो जाता है कि उनकी हवाई उड़ानें जरूर लेट होंगी या रद्द होंगी। और यही हालत है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं लेकिन अभी तक एक भी उड़ानों ने टेक ऑफ नहीं किया है, एक भी फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नजारा दिखा रहे हैं आपको। अब सामने देखिए, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो है एयरपोर्ट का रनवे। विजिबिलिटी 0 है। 8:30 बज चुके हैं, ठंड बहुत ज्यादा है और साथ में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो चुकी है। रनवे बिल्कुल दिखाई नहीं देता और ऐसे केस में हवाई उड़ानों को रद्द करना ही एकमात्र रास्ता होता है। या तो रद्द करना या फिर 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे तक की देरी हो सकती है फ्लाइट में। और यही सबसे बड़ा कहर होता है कोहरे का। कैमरामैन मोहित के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और क्या हालात है, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार कई दिनों से इस तरह की ठंड पड़ रही है। पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड पड़ रही है। अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। दिल्ली की तस्वीर, कानपुर, भोपाल, अमृतसर, चंडीगढ़ और देहरादून। कैसे लोग इस ठंड से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अलाव के पास बैठ रहे हैं, ये तो है ही। साथ ही ट्रेनें कई दिनों से कई ट्रेनें रोज लेट हो रही हैं, देरी से चल रही हैं, उड़ानें रद्द कर दी जा रही हैं और कोहरे की वजह से रोड पर, सड़क पर विजिबिलिटी इतनी कम है कि 10 मीटर के आगे आपको कुछ नजर नहीं आ सकता। और ठंड ने वैसे लोगों की परेशानी बढ़ा दी है जिससे पास रात गुजारने के लिए छत नहीं है। हालांकि दिल्ली में ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। क्या है रैन बसेरों की हालत, इंडिया न्यूज की ये रियलिटी चेक देखिए।
इस वक्त मैं बंगला साहिब रैन बसेरा में हूं और अंदर हम आपको चलते हैं और देखते हैं, जायजा लेते हैं कि यहाँ के फिलहाल क्या हालात हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को जमीन पर लेटाया गया है फिलहाल, और दरी है, कंबल है, इन तमाम चीजों को दिया गया है जिससे कि किसी तरह की ठंड जो है वो उससे बचा जा सके। ये रैन बसेरा जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरी तरह से टीन का बना हुआ है जिससे कि ठंड जो है वो इसके अंदर दाखिल ना हो सके। तमाम तरह के यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड जिससे आग लगे तो यहाँ पर फायर इंक्लाइजर भी रखा हुआ है। यहाँ पर जो केयर टेकर हैं हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे ही जानते हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं। आप बताइए कि यहाँ पर अभी कितने लोग हैं? यहाँ पे अभी 28 लोग हैं और सर्दी में बढ़ते ही रहते हैं, आ जाते हैं 50 तक यहाँ पर। किस तरह की देखरेख इंतजाम किया गया है देखभाल के लिए? इनको दवाइयाँ दी जाती है, खाने पीने के चाय वाई सुबह रस पापे दिए जाते हैं, और बीमार है तो गाड़ी बुलाई जाती है, ले जाते हैं अस्पताल, दवाई वाई दिलाते हैं इनको। तो पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अंतर्गत ये रैन बसेरा आता है। ये फर्स्ट एड किट है, इसी में ही दवाओं का इंतजाम किया जाता है। अगर कोई भी यहाँ पर जो लोग आते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं, उनके हेल्थ में किसी भी तरह का इशू है तो इस तरह की दवाइयां यहाँ पर हैं जो कि उनको दी जा सकती है, जिससे कि स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी तरह की समस्या से फिलहाल बचा जा सकता है। कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, जो लोग बाहर से यहाँ पर आते हैं अगर उनको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधे इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली की बात की जाए तो अभी भी लगातार ठंड और कोहरे की आफत दिल्ली में चल रही है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कोहरे की आफत अभी भी देखने को मिल रही है और आने वाले 3-4 दिनों में भी ये कोहरा और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और जम्मू में क्या हालात हैं इसका भी जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, अजय जांड्याल ने इसका जायजा लिया। पिछले कई दिनों से ठंड के साथ साथ कोहरे को झेल रहे जम्मू के लोगों के लिए आज दिन थोड़ा बेहतर है। आपको बता दूं कि आज जो है कोहरा नहीं है, मगर ठंड में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आप यहाँ देखेंगे कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार आग जो है वो सेक रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ठंड पड़ रही है, ठंड इतनी ज्यादा है कि मानो इनके लिए कहीं ना कहीं किसी परेशानी का सबब बन सकती है। क्योंकि कई ऐसे पिछली बार की तरह कई ऐसे मौके आ जाते हैं ठंड की वजह से कि जिससे जान जाने का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा आप देखेंगे आज जिस तरीके का मौसम है, धूप खिली हुई है और धूप में लोग जो है कहीं ना कहीं बाहर निकलकर देख रहे हैं कि वो धूप सेक सकें, जो आग नहीं सेक सकते, क्योंकि बड़े दिनों से यहाँ ठंड बड़ी ज्यादा थी। तो आज थोड़ा मौसम बेटर हुआ है। एक और जरिया जो है ठंड से बचने का वो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे ये चाय की दुकान है रोड साइड, और किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग चाय पीने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ठंड में जो एक और राहत जो मिलती है वो सिर्फ चाय से मिल सकती है, क्योंकि चाय ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप अपने शरीर में गर्मी दे सकते हैं और कहीं ना कहीं इस कड़ाके की ठंड से जो है वो राहत मिल सकती है। तो यही जरिए बचे हुए हैं लोगों के लिए, क्योंकि ठंड जो है लगातार पड़ रही है, पारा 2 से 3 डिग्री तक पहुंच गया है और राहत जो है लोग ढूंढ रहे हैं। हालांकि कोहरा आज नहीं है, धूप आज खिली है, तो लोग इससे थोड़ी उम्मीद जता रहे हैं कि आज इनको दिन में थोड़ी राहत मिलेगी। नीरज कुमार के साथ अजय जांड्याल, इंडिया न्यूज, जम्मू।